दोस्तों आज के इस टाइम में कंप्यूटर हर फील्ड की नीड है, क्योंकि कंप्यूटर ने हमारे डेली लाइफ टास्क को इतना आसान बना दिया है कि हम एक कंप्यूटर से बहुत कुछ काम बहुत कम समय में कर पाते हैं। कंप्यूटर कहाँ यूज नहीं हो रहा। अगर हम अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर टास्क में, हर काम में कंप्यूटर अपनी कुछ ना कुछ भूमिका निभा रहा है। चाहे वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो, साइंस एंड रिसर्च, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, एआई, मशीन लर्निंग, बैंकिंग, मिलिट्री ऑपरेशन, हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। और यहां तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर को इस लेवल तक का बनाया गया है कि वो हर काम कर सके। लेकिन क्या आपने कभी पहले कंप्यूटर यानी कि दुनिया के पहले कंप्यूटर के बारे में सोचा है कि पहला कंप्यूटर कैसा था, क्यों बनाया गया, क्या जरूरत पड़ी होगी उस टाइम की कंप्यूटर को बनाया जाए? क्या पहला कंप्यूटर भी आज की तरह दिखाई देने वाले कंप्यूटर की जैसा ही था या फिर कुछ अलग था? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज कंप्यूटर की इस कहानी में आपका स्वागत है। मैं निखिल शर्मा आपको लेके चलूंगा उस दौर में जब कंप्यूटर इस दुनिया का हिस्सा नहीं था, यानी कि जब सोचा जा रहा था कि अब क्या किया जाए, किन चीज़ों की जरूरत की जाए कि कंप्यूटर को इन्वेंट किया जाए। दुनिया के पहले कंप्यूटर की अगर बात करें जिसको दुनिया के बहुत से एक्सपर्ट ने कंप्यूटर का नाम दिया, तो ये नाम था ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसे यूएस आर्मी की डिमांड पर बनाया गया। अब सवाल आता है कि यूएस को क्या जरूरत पड़ गई कंप्यूटर की, यानी कि अचानक से कैसे जरूरत पड़ गई कंप्यूटर की? क्या ये एक नीड थी या फिर एक रिवॉल्यूशन? क्या था, क्यों जरूरत पड़ी कंप्यूटर की? चलिए चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में हिस्ट्री की तरफ। तो दोस्तों ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो लगभग 6 सालों तक चला, 1939 से लेकर 1945 तक। और इस वर्ल्ड वॉर में ऐसा माना जाता है कि 9-10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जानें गई। मतलब ये अब तक का सबसे नरसंहार करने वाला युद्ध कहा जाता है, सबसे खतरनाक युद्ध। हालांकि शुरुआत की बात करें तो इस युद्ध से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। अमेरिका चाहता था कि ठीक है, युद्ध हो रहा है, शांति से निपटाएंगे, शांति से बात करेंगे, सभी लोगों को समझाएंगे और युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच 1941 में यानी कि 1941 में क्या होता है, जापान अमेरिका पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। क्योंकि अमेरिका उस टाइम की सुपर पावर हुआ करता था और हर कोई चाहता है कि हम एक सुपर पावर हों, तो यही सही समय है, छेड़ दो। और जब आप किसी शक्तिशाली इंसान को छेड़ देते हैं और शांत इंसान को छेड़ देते हैं तो सैलाब भी उसी तरीके का आता है। तो बस जापान की इसी गलती का खामियाजा जापान को भुगतना पड़ा, जो अभी हम आगे जानेंगे। तो जापान ने क्या किया था, 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पोर्ट पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया था। 1941 में ही जापान की इस हरकत के बाद यूएस भी युद्ध में शामिल हो गया और उसने ठान लिया कि अब औरों का तो पता नहीं, जापान को इसकी गुस्ताखी का सबक सिखाना पड़ेगा। जापान को तो ये सबक सिखा के रहेंगे। तो बस यूएस और जापान का अपना एक अलग वॉर छिड़ गया। यूएस अपनी आर्मी के थ्रू तो लड़ ही रहा था, लेकिन उसने सोचा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ हमें अलग करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। 1942 में यूएस ने क्या किया, अपने 2 साइंटिस्ट से कांटेक्ट किया, जिनमें से एक का नाम था जॉन मॉशली और एक का नाम था प्रेस्पर एक्कर। और इनसे कहा, भाई देखो वॉर चल रहा है और अभी की समस्या यह है कि अभी हमें एक आर्टिलरी से टारगेट पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा समय लग रहा है। तो कोई एक ऐसी डिवाइस बनाओ कि जो देश के काम आए, जिससे हमारा काम आसान हो जाए, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाए। एक्चुअल में क्या था कि यूएस आर्मी की जो बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी है, उनको एक ऐसे कंप्यूटर की नीड थी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को जल्दी से कैलकुलेट करके आर्टिलरी को एग्जैक्ट टारगेट पर छोड़ने में हेल्प करें। आप सोच रहे होंगे कि आर्टिलरी क्या है? आर्टिलरी मतलब गोला बारूद, जो भी चीज़ें हैं उस टाइम की, जो भी चीज़ें थी युद्ध करने के लिए, गोला दागना, बारूद दागना, रॉकेट टाइप दागना, इस सामग्री को आर्टिलरी कहते हैं। तो उस समय दिक्कत क्या आ रही थी, जब उन्हें किसी टारगेट पर अटैक करना होता था तो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं ऐसी सिचुएशन में। लाइक अगर हमें कोई गोला दागना है तो कितनी इनिशियल वेलोसिटी रखनी होगी उसकी, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन रखना होगा, हवा की डायरेक्शन क्या होगी, क्या टेम्परेचर होगा, ये सब फैक्टर्स एकदम कैलकुलेटेड वे में वर्क करेंगे, तभी हम एकदम टारगेट पर अटैक कर पाएंगे। तो इसके लिए उस टाइम यूएस की आर्मी के जो ह्यूमन कंप्यूटर जिन्हें हम कहें, तो वो ये सब चीजें कैलकुलेट करते थे मैकेनिकल डिवाइसेस की हेल्प से, जो लाइक जो कंपास हैं, डी हैं,
इन सब की हेल्प से वो कैलकुलेट करते थे और फिर ये प्रेडिक्ट करते थे कि हाँ टारगेट तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था और कई बार तो जब वो कैलकुलेट करके पहुंचते थे जगह पर अपने आर्टिलरी को छोड़ने के लिए टारगेट पर, तब तक तो हवा का रुख ही चेंज हो जाता था। तो ये काफ़ी समस्या बनी हुई थी उस समय और इन फैक्टर्स से ही उबरने के लिए, इस समस्या से उबरने के लिए यूएस को जरूरत थी एक ऐसी डिवाइस की जो उनकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, ये सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए उसको आसान बना पाए, इजी बना पाए। 1942 में दोनों ही साइंटिस्ट को कंप्यूटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और 1943 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में काम स्टार्ट हो गया। इधर यूएस अपना काम कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था, जैसे भी लड़ना है उसको, और ये दोनों वॉर के लिए कंप्यूटर बना रहे थे, एक डिवाइस बना रहे थे जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इजी बना सके। 1945 में दोनों ने कंप्यूटर बनाकर रेडी कर दिया, ये डिवाइस बनाकर रेडी कर दिया और इसका नाम रख दिया ENIAC। ENIAC में EN मतलब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, और IAC मतलब इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब इंटीग्रेटर से इनका मतलब था कि ये मशीन मैथमेटिकल ऑपरेशन करने की एबिलिटी रखती है। कंप्यूटर का प्राइमरी फंक्शन अगर आप पढ़ेंगे भी तो कैलकुलेट करना ही होता है और इसीलिए इसको वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर कहा गया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में सक्षम था। अब बात आती है कि ENIAC बन तो गया, लेकिन कैसा दिखता था, कैसे बना? देखो ENIAC लगभग, अगर हम ENIAC के साइज की बात करें तो 1800 स्क्वायर फीट के एरिया जितना बड़ा था, जिसकी हाइट लगभग होगी 8 फीट, यानी कि अगर मैं 6 फीट का हूं तो मुझसे 2 फीट और लंबा, और लंबाई थी लगभग 80 फीट, और अगर डेप्थ की बात करें तो 3 फीट लगभग इसकी डेप्थ थी। अगर वेट की बात करें तो आप सुन के चौंक ही जाएंगे, 30 टन के लगभग इसका वजन था, जिसको काम करने के लिए अलग से एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ती थी, जो वैक्यूम ट्यूब्स को ठंडा रख सकें, इसको प्रोसेस करने के लिए हेल्प कर सकें। इतनी बड़ी डिवाइस में, यानी कि 1800 स्क्वायर फीट बड़ी डिवाइस में, 30 टन भारी डिवाइस में स्टोर आप 1 KB भी नहीं कर सकते थे, यानी कि उस समय का ये पहला कंप्यूटर स्टोरेज में सक्षम नहीं था। स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं वो बाद में इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकता था, वो भी 5000 कैलकुलेशन पर सेकेंड, ये इसकी एबिलिटी थी। ऐसा कहा जाता है कि यूएस के फर्स्ट एटॉमिक बम प्रोजेक्ट में ENIAC की एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि ये दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और उसी समय यूएस अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट, टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था, जिसमें वो विश्व में पहली बार दुनिया से छुप के एक एटॉमिक बम बना रहा था। तो ENIAC यानी कि इस कंप्यूटर की हेल्प से साइंटिस्ट को काफी हेल्प हुई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करने में और साथ ही साथ एटॉमिक बम को डिजाइन करने में। और इसी के साथ यूएस ने अपना फर्स्ट ट्रिनिटी टेस्ट भी परफॉर्म किया एटॉमिक बम का, जो 16 जुलाई 1945 को किया था और जो सक्सेसफुल रहा था। और इस सक्सेसफुल टेस्ट के बाद ठीक कुछ ही वीक बाद यूएस ने एक इतिहास रच डाला। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा दिया, और ये अपने इतिहास का एक पहला एटॉमिक बम अटैक था जिसमें जापान पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। अमेरिका ने अपना बदला लेकर जापान को घुटने पर ला दिया, और जापान ने भी 2 सितंबर 1945 को अपने आप को सरेंडर कर दिया। हालांकि यहाँ पर एटॉमिक बम को जापान पर टारगेट करने में ENIAC की कोई भूमिका नहीं थी। हाँ, इसको बनाने में जरूर थी, लेकिन एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था यहाँ पे, क्योंकि अंडर डेवलपमेंट स्टेज में भी ENIAC यूएस को काफी अच्छे रिजल्ट दे चुका था। अब लगभग यहाँ से 6-7 महीने बाद 14 फरवरी 1946 को ENIAC का फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। यहाँ इसको एक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कहा गया, और इसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर को डेवलप किया जाता रहा। स्टोरेज की समस्या, OS की समस्या, मेमोरी की समस्या, साइज की समस्या, स्पीड की समस्या, कूलिंग की समस्या, इन सब को प्रॉपर सुधारते आज 2023 में हम 30 टन से लेकर कुछ ग्राम्स तक के कंप्यूटर का, पॉकेट साइज तक के कंप्यूटर का सफर हम पूरा कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के पहले कंप्यूटर की कहानी। आगे और भी इन्वेंशन, आगे और भी डेवलपमेंट होते रहेंगे, लेकिन मुझे आशा है कि आपको कंप्यूटर के बारे में ये जानकारी डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप और किस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।